हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 1 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम कहानी प्यासा कौआ भाग 1 के माध्यम से अपने पठन कौशल का विकास करने का प्रयास करेंगे, यानी उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उन्हीं के लिए ये पठन अभियान के तहत कुछ गतिविधि पत्रक दिए गए हैं जिनसे आपके पठन कौशल का विकास होगा, यानी आपकी जो पढ़ने वाली हैबिट है ना, वो भी बढ़िया से हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें। एक कौवा था। देखिए, चित्र भी बहुत सुंदर सुंदर दे रखे हैं इसमें। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे वहां एक घड़ा दिखाई दिया। मेरे साथ ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करना। परंतु घड़े में पानी बहुत कम था। उसने आस-पास देखा। उसे वहीं पास में कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दिए। तो आपने देखा ना कि चित्रों के माध्यम से भी आपको समझ में आया और आपने मेरे साथ पढ़ा भी होगा। आप इस वीडियो को दोबारा भी चलाकर इसको पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। अब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़े में पानी तो था, बहुत कम था। उसने आसपास देखा तो उसको वहीं कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई दिए। अब आगे क्या होता है वो तो हम अगले भाग में ही जानेंगे, लेकिन अब तक कही गई कहानी के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। तो अब तक कही गई कहानी के आधार पर क्या बताना। अब कौवा क्या करेगा, आप बताओ क्या करेगा। तो कौवा कंकड़ उठाकर घड़े में डालेगा। फिर क्या कौवा पानी पी पाएगा? हाँ, कौवा पानी पी पाएगा। और फिर है कि आप कौवे की जगह होते तो क्या करते। तो देखिए, हम कौवे की जगह होते तो हम भी पूरी मेहनत के साथ कोशिश करके पानी पीने का प्रयास करते या नहीं करते। और आखिरी जो प्रश्न है वो है, अब तक कही गई कहानी को अपने शब्दों में बताइए। तो अपने शब्दों में तो हम उसको पढ़ के अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसे वहां पर एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें पानी बहुत कम था। उसने आसपास देखा तो कुछ कंकड़ दिखाई दिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, लेकिन ध्यान रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।